एज यूजुअल 3 ओंकार के चैंटिंग और फिर प्रार्थना. Deep inhale and chant Om as you exhale. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. नमस्ते सभी को और सुप्रभात. तो पिछले सेशन में हमने राजधर्म का काफी कुछ कवर कर लिया था. मैंने कहा था इस बार अपन आपद धर्म से शुरू करते हैं. पर शुरू करने से पहले जो हमारी बात हो रही थी असाइनमेंट क्या है, तो मैं आपको असाइनमेंट बता देती हूँ और फिर हम अध्याय में जाते हैं. तो असाइनमेंट जो आपका है जो 20 मार्क का, उसमें अपने को एक ऐसे लिखना है. एक आप ये वो ब्लॉग पोस्ट में लिख सकते हैं, आप वो लिखकर लिख सकते हैं, आप वो टाइप कर सकते हैं, डजंट मैटर. ठीक है. अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो तो आप वो ब्लॉग ये करके आप उसका जो लिंक है वो पुष्कर श्रीनिवास जी और मेरे साथ शेयर कर सकते हो. बेसिकली आप वो अपने ग्रुप पे डाल दीजिएगा या उनको दे दीजिएगा, वो मुझे बता देंगे. या फिर अगर आप लिखना चाह रहे हो तो भी ठीक है. आप प्रिंट आउट टाइप करके प्रिंट आउट लेना चाह रहे हो तो भी ठीक है. ठीक है, जैसे भी आपके लिए सुलभ हो, दैट इज फाइन. भाषा भी आप चाहो वो आप ले सकते हो. इंग्लिश, हिंदी और मेरे ख्याल से मराठी, इन तीनों में से कोई भी जो है आप वो भाषा का प्रयोग कर सकते हैं. पुष्कर श्रीनिवास जी ठीक है ना, ये तीनों भाषाओं में जिसमें भी हो सके लिख सकने का. या एक्चुअली जी we are comfortable with any language. हाँ ठीक है. तो वो जो टॉपिक है वो एक ही टॉपिक है जिसपे मैं चाहूंगी कि सब लोग ले. और वो ये बेसिकली जो एसेंस है हम जो कर रहे हैं वो टॉपिक है जिसपे लिखना है. बेसिकली द टॉपिक इज राजधर्म क्या है और एक राजा के लिए अपने राज्य में धर्म स्थापित करने की क्या साधन है. राजधर्म क्या है, राजधर्म को कैसे समझे और एक राजा के लिए अपने राज्य में धर्म स्थापित करने के लिए क्या साधन है. तो इस पे आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है. ठीक है. सॉरी मैडम, क्या हम जान सकते हैं इसमें वर्ड लिमिट कितना है? वर्ड लिमिट मेरे ख्याल से आपका जो यूजुअल असाइनमेंट होता है श्रीनिवास जी, कुछ है इसमें क्या गाइडलाइंस, कितने वर्ड्स का होना चाहिए वर्ड लिमिट का? There is no specific thing as word limit, but we can say that minimum or it should be 300 words minimum. हाँ हाँ, तो 300 वर्ड्स मिनिमम, उसके ज्यादा आप ऊपर कितना भी लिख सकते हो. आई थिंक एक्चुअली 300 कम है. सेकंड थिंग मैडम, जस्ट आई रिक्वेस्ट यू, आप एक लाइन जो आपने टॉपिक बोला है राजधर्म क्या है और राजा के क्या कर्तव्य है, जो भी आपका है, इसको एक व्हाट्सएप पे आप एक लाइन लिख के डाल सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू. श्योर. मैं वो पुष्कर श्रीनिवास जी को भेज दूंगी, वो आपके ग्रुप पे डाल देंगे. Thank you. Everything in detail on group as an assignment after the session. And what is the next last date for submission, madam? तो अपना जो लास्ट सेशन है वो तो अगले रविवार है. और वो जो सबमिशन ऑफ असाइनमेंट मैडम, मैं वेट कर रही हूँ. वो आई थिंक दैट गाइडलाइन विल कम फ्रॉम पुष्कर श्रीनिवास. ओके मैडम, थैंक यू. प्लीज कंटिन्यू. तो वो आपको टॉपिक के साथ जो मैंने कहा बेसिकली राजधर्म क्या है या राजधर्म को कैसे समझे और अपने राज्य में
राजा and what are the instruments through which और अंग्रेजी, हिंदी, मराठी कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हो। ब्लॉग लिंक भी हो सकता है, लिखा हुआ भी हो सकता है, उसका स्कैन कॉपी आप कर दीजिएगा, या फिर टाइप किया हुआ भी हो सकता है। तो ईदर ऑफ दिस इज फाइन, ठीक है। और इसका सारा डिटेल्स पुष्कर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल। ओके, ठीक है। तो आपात धर्म, ये जो शांति पर्व हम कर रहे हैं उसका दूसरा पार्ट है। तो शांति पर्व में जैसे मैंने कहा था 3 सेक्शंस है। एक तो है राजधर्म, दूसरा है आपात धर्म, और तीसरा जो है वो है मोक्ष धर्म। तो जो पहला पार्ट है राजधर्म का वो हमारा हो गया। आपात धर्म जो है ना वो वहीं से शुरू होता है, वो उसी सेक्शन के लास्ट चैप्टर जो है विच इज 300 बेसिकली 130th अध्याय जो है उससे शुरू होता है और 845 पेज नंबर से। पर वो जाए उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब या हमारे शास्त्रों में जब आपात धर्म की बात आती है तो उसे कैसे समझे। तो इन अ नॉर्मल सिचुएशन, एक साधारण परिस्थिति में, जो रेगुलर परिस्थिति है उसमें हम सबके कुछ ना कुछ धर्म होते हैं, कुछ ना कुछ स्वधर्म होते हैं, कुछ ना कुछ हमसे अपेक्षाएं होती है जो धर्म के लक्षण है। धर्म के लक्षण जो होते हैं कि सत्य, अहिंसा, तप, शौच, दाक्ष, दम, क्षमा वगैरह वगैरह, ये सारे धर्म के लक्षण हैं, ठीक है। उस हिसाब से हमें किसी की कोई वस्तु लेनी नहीं चाहिए, किसी पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें हमारे कार्य में हमें हमारे कार्य में ही रत रहना चाहिए। और जब मैं कार्य में रत रहने की बात करती हूँ तो इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो वर्णाश्रम धर्म के साथ है, ठीक है। कि अगर कोई ब्राह्मण वर्ण के है तो उनके क्या काम है, क्षत्रिय वर्ण के हैं तो उनके क्या काम है, वैश्य है, शूद्र है तो उनके क्या काम है। तो जो स्वधर्म का जो डेफिनेशन आता है वो कहीं ना कहीं वर्णाश्रम धर्म से लिंक है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने कहा क्योंकि बहुत सारी जातियां थी और वो बहुत सारी जातियों का धर्म होता था, जैसे या तो सूत है, या तो निषाद है, या तो वगैरह वगैरह जितने भी है, उन सबके बंदी मागदी वगैरह होते हैं, उन सबका अपना अपना जीविका चलाने का साधन होता था, जीविका चलाने के उनके कार्य होते थे। तो जब स्वधर्म की बात उस सेंस में आती है तो ये कि सब अपने अपने धर्म में लगे रहे, अपने अपने कार्य में लगे रहे, और व्यवहार में, वृत्ति में जो धर्म के लक्षण है कि सत्य बोले, शौच रखे, दम रखे, क्षमा रखे, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखे, ये सारी बातें तो है ही, ठीक है। तो दिस इज द साधारण धर्म किसी के भी लिए। कि साधारण धर्म इज बेसिकली कि अच्छा जो सब पे अप्लाई होता है कि अच्छा ये धर्म, ये दान, धर्म, शुचि, सत्य वगैरह वगैरह, ये जो सब पे अप्लाई होता है। फिर विशेष धर्म, विशेष धर्म किससे आता है? विशेष धर्म आपके स्पेसिफिक एक्टिविटी से, आपके स्पेसिफिक आजीविका चलाने के कार्यों से विशेष धर्म आता है, ठीक है। आपके कद के, स्टेचर के हिसाब से, आपके पोजीशन के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक धर्म आपको मिलते हैं। जैसे एक राजा के लिए, वैसे तो हम कहते हैं हिंसा ना करो, पर राजा के लिए हिंसा ना करना हिंसा के बराबर है, उसे दंड देना पड़ता है ना। तो पोजीशन वगैरह के हिसाब से, आपके कर्तव्य के हिसाब से साधारण धर्म के साथ साथ विशेष धर्म भी आते हैं। या परिस्थिति के हिसाब, परिस्थिति इन द सेंस कोई उत्सव हो, उस समय आप किसी तरीके से बिहेव करोगे, कोई स्पेसिफिक दिन हो तो आप किस तरीके से बिहेव करोगे, वगैरह वगैरह। तो ये सब विशेष धर्म में आते हैं। उसके साथ साथ एक है आपात धर्म। आपात धर्म मतलब परिस्थिति साधारण है ही नहीं, परिस्थिति ऐसी है कि आपका जो रेगुलर व्यवहार कर रहे थे वो आप कर ही नहीं पाते, क्योंकि आपको आपके रेगुलर व्यवहार करने के लिए कुछ कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उस परिस्थिति में ऐसा कुछ भी है ही नहीं। कोई भी आपके आसपास की जो परिस्थिति है वो आपको आपके स्वधर्म करने में सहायता पूर्वक होती ही नहीं है।
इनफैक्ट अगर आप उस पर अड़े रहे तो आपका विनाश ही हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते, या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी छूट छाट मिलती है, व्हाट इज एक्सेप्टेबल व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो आपद धर्म में आता है। बेसिकली आपत्ति के समय जो जिस प्रकार का व्यवहार करना उचित है या नहीं है, वो आपात धर्म में आता है। ठीक है, बट जैसे मैंने कहा, हम जब शास्त्र पढ़ते हैं इन जनरल, तो इसका लिंकेज कहीं ना कहीं वर्णाश्रम धर्म के साथ होता है। तो आज की परिस्थिति और तब की परिस्थिति में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें आएगी कि अच्छा, ब्राह्मण जो है वो औरों के काम कर सकते हैं, या क्षत्रिय जो है वो अपने से एक वैश्यों के काम कर सकते हैं, इस प्रकार का कुछ कुछ उसमें आएगा। तो उसको इस प्रकार, क्योंकि साधारण धर्म और विशेष धर्म की जहां तक बात आती है, वहां पर वर्णाश्रम धर्म से वो डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, पर उसके जो प्रिंसिपल्स है, जो की प्रिंसिपल्स है, जो फंडामेंटल्स है कि किस तरीके से हम सोचे, वो सब पर लागू होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या काम आप कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट आवर टेक अवे हैज टू बी फ्रॉम व्हाट वी लर्न अबाउट आपत्ति। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने कहा 845 पेज पे है, इसमें ना क्योंकि काफी सारे हैं तो हम लोग पूरे का पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट मुझे श्लोक लगते हैं वो अपन पढ़ेंगे और बाकी नहीं तो डिस्कस करेंगे। तो युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई राजा के पास मित्र, बेसिकली ये पढ़ते हैं, ये पहला श्लोक है, तो लेट्स रीड इट। या सो युधिष्ठिर उवाच मित्रैहि प्रहीयमाणस्य बहव अमित्रस्य का गतिः राज्ञः संक्षीणकोशस्य बलहीनस्य भारत। और वो आगे भी बहुत कुछ पूछते हैं, बट बेसिकली वो क्या कहते हैं, संक्षीण कोश बलहीन मित्र ही प्रहीयमाण और बहव अमित्र, कि बहुत सारे शत्रु हो गए, जो अपने मित्र हैं वो ही आपको छोड़ के जा रहे हैं, कोश आपका एकदम कम हो गया है, कोश विनाश होने पे है, और आपके पास बल ही नहीं है, सेना भी आपकी नहीं है, सेना भी आपके साथ नहीं है, जो बल होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो आपके पास नहीं है। तो ऐसे राजा को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। अच्छा, अब राजा को अगर सही से दंड देना है, धर्म की स्थापना करनी है, शांति पूर्वक अपने शासन को चलाना है, तो उसके लिए उसको बल की आवश्यकता है, उसके लिए उसे कोष की आवश्यकता है, उसके लिए उसे अच्छे मंत्रियों की आवश्यकता है। अभी कुछ भी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में राजा को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न आता है। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या होगा कि बहुत सारे जो आपके ही मित्र हैं, मंत्री है, सॉरी, वो ही आपके अगेंस्ट विद्रोह करने लगे, ऐसा हो सकता है। या जो बाकी आपके शत्रु हैं, वो इस संकट के समय की प्रतीक्षा करके बैठे हो, कि उनको पता है कि अच्छा अब संकट आ गया इस पे, तो अब आक्रमण करो, है ना, ये भी हो सकता है। तो वो आप पर आक्रमण कर भी दे, तो आप क्या करो उस परिस्थिति में। तो ये प्रश्न है युधिष्ठिर का। अब इसका उत्तर देने में ये आपात धर्म की बात कितनी ट्रिकी है, कितनी गूढ़ है, कितनी सूक्ष्म तरीके से समझना पड़ता है, ये हमें भीष्म जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग करते हैं उस बात का, उससे पता चलेगा। ठीक है, वो तुरंत उत्तर नहीं देने लगते, वो उसके पहले लंबा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग करते हैं, और वो क्या कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग है वो हम भी थोड़ा देखते हैं। भीष्म कहते हैं, गुह्यम धर्मज मां प्राक्षी ही अतीव भरतर्षभ अपृष्ठो न उत्साहे वक्तुम धर्ममेतम युधिष्ठिर। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये तुमने मुझे जो प्रश्न पूछा है ना, उसका उत्तर बहुत गुह्य है, जनरली इसके बारे में बात करते नहीं है, और अगर तुमने मुझे ये प्रश्न नहीं पूछा होता ना, तो मैं स्वयं से सामने से तुमको इस बारे में बताता ही नहीं। ऐसा क्यों है, तो आगे देखते हैं। वो कहते हैं, धर्मो ही अणियान वचनात् बुद्धिश्च भरतर्षभ श्रुत्वा उपास सदाचरैहि साधु भवति सक्वचित्। तो वो कहते हैं कि धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, अणियन बहुत छोटा सा है, बहुत ही न्यूएंस है, कि बहुत अच्छे से समझ नहीं आता।
क्यों और कैसे समझ आता है? तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो वचनात्, जो वेद धर्मशास्त्र वगैरह में है, वो वचनों से बुद्धि में हम थोड़ा थोड़ा हमें उस बात का बोध होता है। फिर वो सुनकर, जैसे सुनते रहे, उसके वो हमारे मन में दृढ़ होता है और हम उस तरीके का आचार करते हैं और उससे एक मनुष्य साधु या असाधु, बेसिकली साधु बनता है। परंतु वो भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वचन तादृशो अयम अनुप्रश्नः संव्यवस्य स्वया धिया। भीष्म कहते हैं कि केवल आपने जो कर्म किया है और बुद्धि, जो आपने ज्ञान देखा है वाक्यों को, जो ऋषि वेद वाक्यों के देखकर आपने जो समझा है, जो धर्म के विषय में अभी तक आपने जाना है, उस तरीके से धर्म के वो सत्य शुचि वो सब रखते हुए आप जो कर्म करते हो और वैसे ही साफ बुद्धि से काम करते हो, उससे आपके पास बहुत सारा धन आ जाएगा। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, इट इज नॉट गारंटीड, ठीक है, कि ऐसा करने से आपके पास निश्चित ही धन आ जाएगा, ये गारंटीड नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं इस प्रश्न का, कि ऐसी परिस्थिति जब आ जाए, एकदम आपकी परिस्थिति पूरी ही आपके विरुद्ध हो, उस परिस्थिति में क्या सही है क्या गलत है, वो एकदम सोच समझ कर अयम अनुप्रश्नः संव्यवस्य स्वया धिया, अपने बुद्धि के द्वारा ही स्वयं ही इस बात का निश्चय किया जा सकता है कि ये परिस्थिति में क्या करना ठीक है कि नहीं है। तो इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू योर ओन बुद्धि, कि आप उस बुद्धि को किस तरीके से बेसिकली डेवलप करें कि ऐसी परिस्थिति में भी आपको किस समय क्या करना चाहिए, ना क्या नहीं करना चाहिए, वो सही से समझ आए। जैसे हमने इतनी बार अभी बात करी कि धर्म का अर्थ क्या है ना, तो क्या केवल सत्य बोलना ही धर्म है? नहीं, उसका आउटकम क्या आता है, इंटेंशन क्या था, वो सब डिटरमाइन कि वो धर्म था या नहीं था। इसीलिए धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है और इवेंचुअली इसका कौन निश्चय करेगा कि उस समय आप एक्शन क्या लेते हो, उस समय वो तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जो फल दिखता है वो भी तुरंत नहीं दिखता है ना। तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर तुम पूछते नहीं तो मैं इस बारे में बात ही नहीं करता। फिर आगे वो कहते हैं उपायम धर्म बहुलम यात्रार्थम शृणु भारत, ना अहम एतादृशम धर्मम बुभूषे धर्म कारणात्। वो कहते हैं इस परिस्थिति में भी, इस परिस्थिति से निकलने के लिए, इस परिस्थिति में आचरण कैसा होना चाहिए, इस विषय में बहुत बातें हुई है, धर्म संगत बातें हुई है, जो मैं तुम्हें बताता हूं अभी। परंतु मैं ये तुम्हें धर्म आचरण का ज्ञान दे रहा हूं, ऐसे तुम मत समझना कि एक नॉर्मल सिचुएशन में ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो धर्म है और एक साधारण यूजुअल सिचुएशन में भी तुम यही करो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। ये ऐसी जो परिस्थिति है जो रेगुलर से अलग है, उसी में तुम ये, उसी के लिए मैं तुमसे ये कह रहा हूं, बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। तो आगे भी वो और इसको बिल्डअप करते हैं, बट उन्होंने बहुत क्लियरली समझाया कि मैं तुम्हें धर्म के विषय में सही गलत क्या है इस विषय में अभी ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तुम्हें केवल इस विषय में ज्ञान दे रहा हूं कि जब ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए तो उस समय एक राजा या एक मनुष्य ने क्या करना चाहिए, जो ऑन द फेस ऑफ इट, जो हम प्रत्यक्ष तौर पे धर्म को समझते हैं, उसके विरुद्ध हो सकता है। इसीलिए रेगुलर परिस्थिति के लिए ये एप्लीकेबल नहीं। फिर वो आगे कहते हैं कि जैसे युधिष्ठिर ने पूछा था कि क्या है जिसका कोष भी ना हो, जिसके पास बल भी ना हो, जिसके पास मित्र अमात्य भी ना हो, किस पे विश्वास करे किस पे ना विश्वास करे ये ना पता चले, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ही सेज कि कोष के बिना, जो हमने शुरुआत में भी देखा था है ना, कि कोष के बिना तो आपके पास सेना भी कहाँ से आएगी,
आपके पास बल भी कहाँ से आएगा? तो हैविंग रिसोर्सेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए इवन चाणक्य कहते हैं ना कि सुखस्य मूलम धर्म, पर धर्मस्य मूलम अर्थ। आपके पास अगर अर्थ ही नहीं है, आपका कोष ही भरा हुआ नहीं है, तो आप किस प्रकार से अपना राज्य चलाओगे, या सेना को पगार दोगे, या किस तरीके से काम निकालोगे? इसलिए सबसे पहले तो क्या आवश्यक है एक राजा के लिए जिसका कोष क्षीण हो गया है, सेना नहीं वगैरह वगैरह, सबसे पहले वो अर्थ उपार्जन करे, वो कोष को बढ़ाए, ये अत्यंत आवश्यक है। तो वो कहते हैं श्लोक नंबर 13, कोशम च जनयेत राजा निर्लजेभ्यो यथा निर्जलेभ्यो यथा जलम कालम प्राप्य अनुग्रहीयात् एष धर्म सनातनः उपाय धर्म प्राप्यम इमं पूर्वैः आचरितं जनैः। कोशम च जनयेत राजा निर्जलेभ्यो यथा जलम। एक निर्जल भूमि पर आपको जल लेना हो तो आप क्या करोगे? आप खुदाई करोगे, है ना, जहां पर पानी नहीं है, नदी नहीं है, कोई कूप नहीं है, तो क्या करोगे आप? आपको भूमि को खोदना पड़ेगा। जब खोदोगे तभी उसमें से पानी निकलेगा। तो वो कहते हैं कि एक राजा भी जो है उसको भी इस तरीके से खोद खोद के जहां से भी उपलब्ध हो वहां से धन लेना चाहिए। अच्छा, अब राजा कहाँ से धन लेगा? अपने जो लोग हैं, राज्य है, उसी से धन लेगा। ठीक है। अच्छा, इसके पहले तक हमने देखा था कि कितनी बार भीष्म ने कहा कि टैक्स, जो राजा को टैक्स लेना चाहिए, पर टैक्स कैसा हो? 1/6 हो एज अ थंब रूल। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इतना भी नहीं लेना चाहिए कि प्रजा जो है वो उद्वेग में आ जाए, या उनको परेशानी हो जाए, या उनको आपको धन देना पड़े, वो आपका सर्वस्व लेना पड़े। इतने हद तक उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी। पर अब वो कह रहे हैं कि इस परिस्थिति में राजा को अगर थोड़ा सा और एक्सप्लॉइटेटिव होना पड़े, इन दैट सेंस कि जितना निहित किया गया हो उससे ज्यादा अगर पैसे लेने पड़े, टैक्स लेने पड़े, लोगों का धन लेना पड़े, वेल्थ भी लेना पड़े, तो राजा को वो लेना चाहिए। क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, जब धन होगा, सब होगा, तो बल होगा, तब जाके शत्रु का भी सामना हो पाएगा और राजा अपनी सत्ता को बनाए रखेंगे। पर उसके आगे वो कहते हैं कालम प्राप्य अनुग्रह्यात्, कि एक बार जब परिस्थिति साधारण हो जाए, सामान्य हो जाए, फिर आप क्या करो? अपनी प्रजा पे फिर से अनुग्रह दिखाओ। जिनका जो है वो वापस दे दो, गो बैक टू उनका जैसे आप ध्यान रखते थे, उनकी वस्तुएं नहीं लेते थे, जिसको जो देना है दे दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बार आपने कहा तो आपकी वो आदत ही पड़ जाए, फिर आपके जीवन भर आप आपकी प्रजा को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हो। ऐसे नहीं, जब आवश्यकता हो तब आप ऐसे मेजर्स लो जो कहीं ना कहीं यूजुअल सिचुएशन से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो, ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव हो आपके प्रजा पर वो समय निश्चित उसका होना चाहिए। और एक बार आपकी परिस्थिति ठीक हो जाए, फिर आप वापस जो आपका रेगुलर ये डूज एंड डोंट्स था उस पर आप वापस चले जाओ, वापस अनुग्रह करो। और वो कहते हैं कि उपाय धर्म, इस तरीके का पहले भी लोगों ने किया है। आगे कहते हैं वो, अन्यो धर्म समर्थानाम आपत्सु अन्यश्च भारत प्राक कोशात् प्राप्यते धर्मो वृत्ति धर्मात् गरीयसी। अन्य धर्मों समर्थानाम, जो समर्थ है, हु आर केपेबल, ठीक है, जो यूजुअल परिस्थिति में जिसके पास रिसोर्सेज है, सब है, उनका एक धर्म है जिसका अभी तक हमने बात किया। आपत्सु, पर जो आपत्ति में पड़े हुए हैं, जिनके जीने पर ही प्रश्न चिन्ह है कि वो जीवित रह पाएंगे कि नहीं, अपना व्यवसाय कर पाएंगे कि नहीं, आजीविका चला पाएंगे कि नहीं, जब उसी पे प्रश्न चिन्ह है, उस परिस्थिति में ऐसे आपत्तिग्रस्त जो मनुष्य है उनके लिए अलग धर्म है। उस समय दौरान उनके लिए अलग धर्म है। प्राक कोशात् प्राप्यते धर्म, कि राजा धर्म की स्थापना भी तभी कर सकता है प्राक कोशात्, जब उसका जो कोश है वो भरा हुआ हो, उसी से राजा जो है वो धर्म की स्थापना कर सकता है। वृत्ति धर्मात् गरीयसी, तो पहले तो आप कोश संग्रह करो,
पहले आपका पास आजीविका चलाने की साधन तो हो, धर्म उसके बाद आएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आजीविका आपकी चलती रहे, उसके वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जीवन चलता रहे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धर्म उसके बाद आता है। क्योंकि धर्म आप कर ही तब पाओगे जब आप उस परिस्थिति में हो कि आप धर्म करने के लायक हो, है ना। तो वो कहते हैं सबसे पहले तो तुम अपना कोष भरो। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि किस तरीके से आपको कोष भरना है, तो आगे जाके बहुत ही है कि किन किन लोगों से आप ले सकते हो, कि ऑफकोर्स आपके जो वैश्य है, जो और लोग हैं, करदाता हैं, उनसे आप ले सकते हो वगैरह वगैरह, जिनका आप पैसे ना लो, या ऐसे लोग जो आप जानते हो कि कंजूस है एकदम, ठीक है, या कुछ ऐसे कामों में लगे पड़े हैं जो वैसे सो टू से ग्रे जोन में पड़ते हैं वगैरह, तो उन लोगों का तो आप ले लो, उनका जो भी आप छीन लो उस समय, ताकि आपका कोष भर जाए, ठीक है। ऐसी कुछ कुछ वो बातें वो आगे कहते हैं। पर टू एक्सप्लेन इट कि भाई ये व्हाई इज दिस अलाउड, राइट, क्योंकि उनको कहने में बहुत संकोच हो रहा है, उनको ये बात कहने में कि एक जो राजा है उसको इस तरीके से अपनी ही प्रजा से, या इवन शत्रु या जो भी आपके बाकी जहां से भी उपलब्ध हो वहां से आपको पैसा एकत्रित करना है, वो कहने में उनको भी संकोच हो रहा है। तो ही नीड्स टू जस्टिफाई, संकोच हो रहा है इन द सेंस ही वांट्स टू क्वालिफाई इट अगेन एंड अगेन, सेइंग दैट एक तो ये यूजुअल परिस्थिति के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और दूसरा ऐसा करते हैं लोग, तो ऐसा करते हैं लोगों के लिए वो क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 21, यथा वै ब्राह्मण सीधा अन्न याज्यम अपि याज्ये अभोज्यान सीदन न याज्यम अपि याज्ये अभोज्य अन्नानि च आश्नीये तदे तद इदम न अत्र संशय। वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो भी जब ऐसी विकट परिस्थिति में पड़ जाए तो उनके लिए भी, उनमें भी ये देखा गया है कि जिसका यज्ञ ना करना हो उनका वो यज्ञ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो भी उसमें दक्षिणा वगैरह मिलेगी, है ना, तो वो ले लेते हैं। जब आजीविका के पर संकट आ जाए, जब जीने पर ही, जीवन निर्वाह पर ही जब संकट आ जाए, तो ये देखा गया है। ये भी देखा गया है कि ना खाने की वस्तु वो खा लेते हैं उस समय, क्योंकि आपका जीवित रहना आवश्यक है। इससे आगे चल के एक कथा आती है, वो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, फिर वो तभी भी लेंगे। वो कथा है विश्वामित्र की। तो एक बार ऐसी कोई परिस्थिति है, मैं आपको ये बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, देयर आर थिंग्स अराउंड, कि बहुत ही दुष्काल पड़ा हुआ है, फैमिन हो गया है, कहीं पे पानी नहीं है, अन्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में विश्वामित्र फंस गए हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कितने दिन ऐसे जाते हैं जहां पर जिसमें वो भूखे प्यासे, ठीक है। फिर एक बार वो कहीं जाते हैं ऐसे ही भूख प्यास से तड़पते हुए, और एक चांडाल की कुटिया में पहुंचते हैं। तो वो चांडाल की कुटिया में पहली बात तो, और वो कहते हैं कि आपके पास कुछ खाने का है क्या? तो चांडाल के पास कुत्ते का मीट होता है, कुत्ते का मांस होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये डबल वैमी है। एक तो ऐसा कहा जाता है कि चांडाल के घर से आपको दान दक्षिणा लेनी नहीं चाहिए, चांडाल के घर पे खाना नहीं चाहिए। एक वो प्रतिबंध तब वो था उस टाइम पे, ठीक है। और दूसरा, आप और कोई मांस खा सकते हो, पर कुत्ते का मांस तो वर्जित था, ठीक है। तो वो जाते हैं चांडाल के पास और कहते हैं कि मुझे कुछ खाने दो। तो चांडाल कहता है, अरे आपके लिए तो ये सही नहीं है, आप तो ऋषि है, एक तो आप मेरे घर पे खा नहीं सकते, और दूसरी बात मेरे पास कुछ और है नहीं, मेरे पास केवल कुत्ते का मांस है। तो अगर मैं आपको ऐसे खिलाऊं और कुत्ते का मांस खिला दूं तो मैं पाप में पड़ूंगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे ये देखना है कि मैं भी आपकी जो लिमिट है उसका उल्लंघन ना करूं, तो मैं आपको, मेरे ये जो कुत्ते का मांस वगैरह वो मैं आपको दे नहीं सकता। और विश्वामित्र कहते हैं, नहीं, सबसे पहले तो जीवित रहना आवश्यक है। जब जीवित रहेंगे तभी तो बाकी सब होगा। ये लिमिट और क्या सही क्या गलत, क्या धर्म क्या अधर्म, ये तो तभी ही इस सबकी वैलिडिटी तब है, इस सबका इम्पोर्टेंस ही तब है जब हम एज अ समाज, एज इंडिविजुअल्स जीवित रहे। नहीं तो क्या धर्म और क्या अधर्म, अगर हम जीवित ही ना रहने वाले हो। तो इस परिस्थिति में तुम जो भी है मुझे तुम दे दो, वरना तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगा, और इसके कारण तुम्हें पाप भी लगेगा। अच्छा, इवेंचुअली होता क्या है कि
इट वॉज मोर लाइक अ टेस्ट। और इंद्र भगवान, वो इंद्रदेव आते हैं और बारिश होती है और सब ठीक हो जाता है, व्हाटएवर, उनको वो खाना नहीं पड़ता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट द पॉइंट इज कि सबसे पहले एक आपत्ति में स्वयं का जीवित रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दैट इज व्हाट इज अंडरलाइन। जीवित रहने के लिए आपको आजीविका या रिसोर्सेस चाहिए, तो सबसे पहले तो आप रिसोर्स तो लो, आप उसको तो एकत्रित करो, फिर आप धर्म की बात करो। अगेन एज मैंने अभी भी कहा, धर्मस्य सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। ठीक है, तो ये इतनी न्यूएंस समझ के बारे में हमारे शास्त्र की बात करते हैं, ये व्यवहारिक बुद्धि के बारे में वो भी बात करते हैं, वाइल गिविंग 1000 क्वालिफिकेशंस कि ये सबके लिए हर समय उपयुक्त नहीं है, केवल कुछ परिस्थितियों में ये उपयुक्त है। अच्छा, अब आगे जाके वो और भी कहेंगे कि इस परिस्थिति में भी, आपत्ति के परिस्थिति में भी मनुष्य को मर्यादा स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। बट वील कम टू दैट। और क्या इसमें, हाँ, जो फिर वो दूसरी बात ये कहते हैं कि 24 की जीविका चलाते रहने के लिए, है ना, कि आपका जीविका कैसे चले। जो वैसे ब्राह्मण है उनके लिए तो, जो ब्राह्मण वर्ण है उसके लिए कौन से हैं वो कहते हैं, हमने देखा, पता नहीं देखा था कि नहीं, बट बेसिकली 6 काम वो कर सकते हैं, विच इज यज्ञ, स्वयं का यज्ञ, और याजन, किसी और का यज्ञ करवाना, अध्यापन और अध्ययन, स्वयं पढ़ना और लोगों को पढ़ाना, और तीसरा दान देना और दान ग्रहण करना। ठीक है, ब्राह्मणों के लिए ये निहित कर्म है। जो क्षत्रिय है उनके लिए क्या है, प्रोटेक्शन, रक्षा करना, दंड देना वगैरह वगैरह, ये क्षत्रियों के लिए है। वैश्य शूद्रों के लिए एक्चुअली इतना अलग नहीं है। वैश्य शूद्रों के लिए ही ये जो खेती है, पशुपालन, आर्टिजन का काम, ये सब उसमें आता है। ऑफ कोर्स वैश्यों के लिए वार्ता, ट्रेडिंग इज आल्सो बिग थिंग, बट एवरीथिंग एल्स इट सॉर्ट ऑफ गेट्स कंबाइंड ओवर टाइम। तो अब जब ऐसी आपत्ति की परिस्थिति हो तब क्या करें, तो ये देखा जाता है कि जो क्षत्रिय है वो भी और काम कर सकते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं, 24वां जो श्लोक है, स्वधर्म अनंतरा वृत्ति जात्यान अनुपजीवितः जहतः प्रथमम कल्पम अनुकल्पेन जीवनम। कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो स्वधर्म के अनंतर, अपनी जाति के अनंतर, ठीक है, एक्चुअली वर्ण भी गलत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था सारे जातियों के अपने अपने अलग अलग आजीविकाओं के साधन होते थे। तो वो कहते हैं कि जातियों, अपनी जो जाति का जो धर्म है, अपना स्वधर्म जो जाति से के कारण जो आजीविका चलाने का है, वो उसके अलावा जो और है, स्पेशली आपसे जो एक अलग है, जैसे क्षत्रिय है वो वैश्यों का काम कर सकते हैं, ठीक है, वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिजनेस में कर सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति उपलब्ध हो, अगर ऐसी परिस्थिति आए तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आजीविका चलाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें आगे वो कहते हैं कि और ये सबके लिए है, मतलब ये ब्राह्मणों में भी ये देखा गया है, औरों में भी ये देखा गया। परंतु वो आगे चल के एक बात कहते हैं कि परंतु जो राजा है, स्पेशली जो राजा और क्षत्रिय है, बट जो रूलिंग वाले हैं, उनके लिए हर बार ये परिस्थिति आसान नहीं होती, सुलभ नहीं होती कि आप कोई और आजीविका का करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको आदत है कि वो जो काम करे अपने शौर्य, अपने बाहुबल से करे। ठीक है, तो अपना बाहुबल और शौर्य छोड़कर और कोई आजीविका कदाचित वो कर नहीं पाते, उनके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए उनके लिए तो कदाचित यही काम करते रहना और सुलभ है कि भाई आप जहां से हो सके आप पैसों का, आप अपना धन संचय करिए, जैसे भी हो सके अपना बल बढ़ाइए, और इवेंचुअली जाके या तो आपका राज्य जो है वो स्वयं प्राप्त कर लीजिए, या संधि द्वारा करिए, व्हाटएवर। ठीक है, बेसिकली ट्राई एंड गेट बैक व्हाट वाज योर्स इवेंचुअली। तो ये बात आती है। अच्छा, इसके आगे अच्छा, अब इस बात को और ये कहने के लिए कि क्योंकि आप प्रजा से आप उस टाइम के लिए थोड़ा सा ज्यादा लेने से जो लेना चाहिए उसे अधिक ले रहे हो, तो उसका भी एक रीजन है। भीष्म कहते हैं 30वें श्लोक में, परस्परम ही संरक्षा राज्ञा राष्ट्रेण च आपदी नित्यम एव ही कर्तव्या एष धर्म सनातना। कहते राजा का कार्य है, कर्तव्य है कि प्रजा का संरक्षण करना,
उस तरीके से प्रजा का भी संरक्षण है कि वो राजा, प्रजा का भी कर्तव्य है कि वो राजा और राज्य का की रक्षा करे। स्पेशली जब आपत्ति आ जाती है उस समय तो डेफिनेटली उनको ये करना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि उन्होंने भी स्वयं से समझ जाना चाहिए, प्रजा को भी अपने कर्तव्य का समझ होनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति है, राज्य को बचाना महत्वपूर्ण है, राजा को बचाना महत्वपूर्ण है, तो उनको भी ये अपने कर्तव्य समझकर राजा का साथ देना चाहिए। ठीक है। फिर बेसिकली ही वो ये बताते हैं कि राग श्लोक नंबर 35, ये सब मैं कुछ इंटरेस्टिंग श्लोक पढ़ रही हूँ। श्लोक नंबर 35, राज्ञः कोश बलम मूलः, कोश मूलः पुनर्बलम, तन्मूलम सर्व जो कोश है, प्रजा हैज टू अंडरस्टैंड एसेंशियली। और वो कुछ कुछ वो कहते हैं कि जब आप यज्ञ के लिए वेदी बनाते हो तभी भी आप, अगर वहां कोई पेड़ है वगैरह तो उसको आपको उखाड़ना पड़ता है, और पेड़ के साथ साथ जो कुछ कुछ ऐसे कुछ और श्रब्स है वगैरह वगैरह उसको भी आपको निकालना पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं वहां आप हिंसा करते हो, और अगर आप उसको ना निकालो तो उससे आपका काम होगा ही नहीं। तो वाइल वैसे उन श्रबों को उखाड़ फेंकना वगैरह वुड नॉट हैव बीन धर्म, पर आपको ये करना पड़ता है जिससे आपका जो आपका जो बड़ा उद्देश्य है वो आप कर सको, वो आप सिद्ध कर सको। इसलिए कई बार ये करना पड़ता है। तो यू कैन डू इट विद कीपिंग इन माइंड कि ये केवल आपत्ति के समय का ही धर्म है, नॉट अदरवाइज। और बेसिकली दैट। हाँ, एंड देन इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले वो और एक बात बोलते हैं, इस अध्याय मतलब एक बात वो वापस रिटरेट करते हैं। श्लोक नंबर 47, न च राज्य समो धर्मः कश्चित् अस्ति परन्तपः, धर्म संशब्दितो राज्ञा आपाद अर्थमतो अन्यथा। कि राजा के लिए राज्य की रक्षा, वही जो अब तक वो अभी तक बताते आ रहे हैं कि राज्य की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना, लोगों का देखभाल करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और इसके अलावा इससे ज्यादा कोई बड़ा धर्म है ही नहीं। केवल अभी मैं संशब्दितो धर्म, अभी मैंने जो तुमको बताया, जो मेरे शब्दों द्वारा तुमको जो धर्म बताया, वो केवल राज्ञा आपदर्थम, केवल आपत्ति में पड़े हुए के कारण जो धर्म है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। और वो आगे चल के बात करें। अच्छा, इसके बाद प्रश्न ये आता है कि एक तो है कि चलो कोष आप एकत्रित करो, अज्यूमिंग कि अभी तक आपको बाहर से कहीं से खतरा हो तो भी डायरेक्ट आक्रमण अभी हुआ नहीं। ठीक है। अब परिस्थिति ऐसी है कि सपोज आप पर आक्रमण भी हो चुका, आपका कोष क्षीण हो गया है, सेना आपकी दुर्बल है और आप पर आक्रमण हो गया, तो उस परिस्थिति में आप क्या करो? ठीक है, कोई बाहर के राजा ने आपको आक्रमण कर दिया, इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस क्या करोगे आप अपना शौर्य दिखाओगे, उसका जो आक्रमण है उससे मतलब आप युद्ध करने जाओगे, आप लड़ाई करोगे, है ना, उसको पछाड़ फेंकने की, भगाने की आप चेष्टा करोगे। दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन। पर इस परिस्थिति में आप तो ऑलरेडी दुर्बल हो और जो राजा ने आप पर आक्रमण किया है उसकी जो शक्ति है वो आपसे अधिक है। तो उस परिस्थिति में आप क्या करो? तो वहां पर वो जो संधि विग्रह की बात है ना, उसके विषय में थोड़ा सा वो बताते हैं। तो संधि विग्रह के वो क्या कहते हैं? बाह्य छेद विजिगीषु स्याद
सॉरी, दिस इज पेज नंबर 854. हम अध्याय 131 अध्याय में हम हैं अभी, पेज नंबर 854 पर. ठीक है, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको. तो भीष्म उवाच बाह्य चेद विजिगिषुः स्यात् धर्मार्थ कुशलः शुचि जवेन संधि कुर्वीत पूर्व भुक्तान विमोचयेत्. अगर किसी राजा ने आप पर आक्रमण किया है, ठीक है, अब हो सकता है वो जो राजा है वो स्वयं एक धर्मनिष्ठ राजा हो. उसने केवल देखा कि यहाँ पर अवसर है आप पर आक्रमण करने का, तो उसने करा, पर वैसे वो धर्मनिष्ठ है, उसके मन में पाप नहीं है. उस परिस्थिति में आप क्या करो कि आप तुरंत ही त्वरित ही जाकर उसके साथ संधि कर लो. ठीक है, सबमिट टू हिम. बिना वजह लड़ाई करने की बात मत करो, उनको सबमिट करो और फिर उनके साथ संधि करके, उनके साथ अलायंस करके धीरे धीरे अपने राज्य को छुड़वाने का प्रयत्न करो, अच्छे से बोल चाल के, अच्छी तरीके से समझाकर. साम दाम दंड भेद की जो हम बात करते हैं, तो साम का प्रयोग कर आप अपने आप को इवेंचुअली छुड़ाने का प्रयत्न करना. पर कुछ टाइम तक तो इट इज ओके टू सबमिट टू अ राजा हु एक्चुअली इज धर्मनिष्ठ. पर सारे राजा तो ऐसे नहीं है. कुछ तो आपको जानबूझ के आपका विनाश करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कर रहे हैं. उस परिस्थिति में आप क्या करो? तो उसके लिए भी वो कहते हैं, श्लोक नंबर 5, यो अधर्म विजिगिषु स्यात् बलवान पाप निश्चयः आत्मनः सन्निरोधेन संधि तेन अपि रोचयेत्. वो कहते हैं कि अगर वो पापी कोई और गलत इंटेंशन से आप पे आक्रमण करने आया हो और उसे लग रहा हो कि अरे इसको तो इस बार मैं मूल सहित उखाड़ फेंकूंगा, तो उस परिस्थिति में भी सबसे पहले आप अपने आप को बचाइए और तभी भी संधि कर लीजिए. भले वो संधि के टर्म्स आपके फेवर में उस समय ना हो, परंतु आपका जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है. तभी जाके आप वापस, कोई ये स्कोप तो रहेगा कि आप वापस जाके आपका राज्य पा सको. क्योंकि आपका हारना तो निश्चित है ना. आपके पास ना बल है, ना कोष है, कुछ भी नहीं है. आपका हारना तो निश्चित है. तो आप अपने सारी जो प्रजा है उसको कॉन्फिडेंस में लेके गो एंड गिव इन, और आप उसके साथ अलायंस कर लो, संधि कर लो, फॉर एटलीस्ट फॉर दैट टाइम. ठीक है, और अपने आप को बचा लो. अच्छा, अब या तो संधि कर लो, पर संधि करने के लिए सामने वाला तैयार भी तो होना चाहिए ना. अगर वो पाप निश्चय ही है, वो आपको परेशानी करना चाहता है, तो वो संधि शायद करे ही ना. तो उस केस में आप क्या करो? तो श्लोक नंबर 6 उसमें वो कहते हैं, भीष्म कहते हैं, अपा अस्य राजधानीं वा तरेत द्रव्येण च आपदम तद भाव युक्तो द्रव्याणि जीवनः पुनः उपार्जयेत्. कि उस परिस्थिति में अगर संधि करने का समय ना हो या ना आपको अवसर मिले या वो ना माने, तो आपको अगर आवश्यकता हो तो आपका जो भी द्रव्य है, जो भी वेल्थ है, वो भी छोड़ दो, आपकी राजधानी भी छोड़ दो और वहां से भाग जाओ. ठीक है, वैसे हम क्या कहते हैं कि क्षत्रियों को भागना नहीं चाहिए, ये कहा जाता है. इसलिए कृष्ण को आज तक रणछोड़ कहते हैं, है ना. कि वो जब जरासंध इतनी बार मथुरा पे आक्रमण कर रहा था, तो इवेंचुअली कृष्ण ने क्या कहा, भाई ऐसा है, तुम आक्रमण करो मथुरा पे, पर मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ. क्योंकि इस परिस्थिति में कि घड़ी घड़ी तुम इस युद्ध आपका चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में कहाँ शांति, कहाँ समृद्धि आएगी. और वो ये भी जानते थे कि मथुरा इतना छोटा था उस समय कि वो जरासंध के साथ युद्ध करना तो उसके लिए संभव ही नहीं था. दूसरा कारण ये भी था कि कंस राजा था ना, कंस जरासंध का जमाई था. तो मथुरा के अंदर भी कितने सारे ऐसे लोग थे जिनकी लॉयल्टी तभी भी कंस के साथ होगी, एंड गिवन दैट जरासंध के साथ होगी. तो इस परिस्थिति में आप कैसे युद्ध करो? आप जितनी बार युद्ध करोगे, भले इतनी बार उससे 17 बार या जो भी चढ़ाई करी, तो उन्होंने उसको वापस पीछे हट करने लगाया, परंतु इट वाज नॉट गोइंग टू स्टॉप. तो आप क्या करो? अरे भाग जाओ यार, जीवन बचाओ, अपने आप को बचाओ. जियोगे तो कभी आगे आप पे अवसर भी आएगा टू गेट बैक टू जो आपके शत्रु है.
जो किया कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने वो किया है ना, इवेंचुअली जाकर राजसूय यज्ञ के पहले भीम द्वारा जरासंध का मृत्यु करवाया। पर उस समय जब उन्होंने देखा कि इस समय लड़ाई करना उपयुक्त नहीं है, या अगर करेंगे भी तो हमारा ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये तो बुली है, ये पाप निश्चय है, ये हमें सिर्फ परेशान करने के लिए कर रहा है, इसके साथ ना कोई संधि हो सकती है ना कुछ। तो वो भाग आए जो उनके लोग थे, और फिर उन्होंने, हम जैसे जानते हैं, द्वारका बसाया। पर आज भी उस बात के लिए उनको रणछोड़ राय कहा जाता है। और यहाँ पर भी बेसिकली भीष्म यही कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति जब आए तब आपकी राजधानी भी छोड़ो, द्रव्य भी छोड़ो, भागो, अपने जीवन को बचाओ, क्योंकि अगर जीवन बचेगा तो क्या होगा, पुनः उपार्जय, जब आप पुनः सब कुछ स्थापित कर सकते हो अगर जीवित रहे तो। ठीक है, तो सबसे पहले वही कि मतलब अगर सब कुछ देके भी अपने आप को बचाना है, जीवन बचाना है, तो डू दैट। अच्छा, अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि बाहर के लोग जो है, ठीक है, वो तो एक्चुअली हाँ, तो ये है कि अच्छा, आप जो आपके पास आपकी सेना दुर्बल है, आपके जो लोग हैं आपके पास कोष नहीं है वगैरह वगैरह, और शत्रु ने आक्रमण किया। अब परिस्थिति सपोज ऐसी है कि अंतर और बाह्य विद्रोह दोनों साइड से है। वो लोगों तक पहुंच गए हैं, आपके लोग भी बहुत उद्वेग में है और आप पर आक्रमण हुआ है। इस सिचुएशन में आप क्या करो? अगर आप भागते भी हो तो आपके लोग आपको मार देंगे, ठीक है। अगर आप आक्रमण करते हो तो अगर आप उसके जो शत्रु है उसके साथ आक्रमण करते हो तब भी आपका हारना निश्चित है। तो उस परिस्थिति में आप क्या करो? बिकॉज इन दैट केस इवन रनिंग अवे इज नॉट रियली एन ऑप्शन, जब आपके स्वयं के लोग ही आपके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि आपको वो लॉयल्टी तो चाहिए पर वो भी नहीं है, तो आप क्या करो? तो उस परिस्थिति में भीष्म कहते हैं, क्षिप्रम वा सॉरी वी आर ऑन पेज नंबर 855। तो युधिष्ठिर उवाच अभ्यांतरे प्रकुपिते बाह्ये च उपनिपीडिते क्षीणे कोशे श्रुते मंत्रे किम कार्यम अवशिष्यते। कि बाहर से शत्रु ने आप पर आक्रमण किया है, भीतर से आपके अगेंस्ट विद्रोह हो रहा है, ना आपके पास पैसा है ना कुछ है, आपके मन में जो मनोभाव चल रहा है, अगर आप भागने की बात करो तो वो भी लोगों को पता चल रहा है कि आप उनको सब कुछ छोड़ के भाग रहे हो, तो वो आपको वो करने नहीं देंगी। जैसे भी श्रीलंका में हुआ ना कि वो जो राजपक्ष या जो भी था, he was trying to run away and they of course he eventually did, पर उसको जाने से पहले लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि भाई आपने हमको इस परिस्थिति में डाल के आप कट रहे हो, तो whatever। तो ऐसा जब होगा तो या तो आपके लोग भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो क्या करो? तो भीष्म उवाच क्षिप्रम वा सन्धि कामः स्यात् क्षिप्रम वा तीक्ष्ण विक्रमः तद आपनयनम क्षिप्रम एतावत् सांप्रदायिकम। कि या तो दो ऑप्शन, ठीक है, वो कहते हैं या तो तुम जल्दी से जल्दी जो क्षिप्र, एकदम जल्दी से जल्दी जो शत्रु है उसके साथ संधि कर लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द टर्म्स आर, और अपने आप को बचा लो। दैट इज वन वे, ठीक है। द अदर वे, बट देयर इज अनदर वे, द अदर वे इज क्षिप्रम व तीक्ष्ण विक्रमः तद आपनयन क्षिप्रम। कि या तो आप एनीवेज हर तरीके से आपका मरा तो होने ही वाला है, तो देन गो डाउन फाइटिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं उस समय जब आपको बचने के वैसे ही चांसेस नहीं है अंदर से और बाहर से, देन यू गो डाउन फाइटिंग। तीक्ष्ण विक्रम, उस समय निश्चय कर लो और अपना पराक्रम दिखा दो, भले ही छोटी सेना हो तुम्हारी, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, अनुरक्तेन चेष्टेन दृष्टेन जगति पतिः अल्पेन अपि हि सैन्येन महीम जायति भूमिपः। हो सकता है कि जोश में भर के, बिकॉज यू आर लीडिंग द वे,
राजा अपनी सेना को इतना जुस्सा उनमें भर रहा है, वो स्वयं लड़ने के लिए जब तैयार है, तो कई बार हो सकता है कि जो छोटी सेना है वो बड़े को हरा दे। इट इज पॉसिबल, है ना, वो परिस्थिति ऐसी है कई बार, मतलब व्हेन यू आर इन दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन यू एंड अप गिविंग योर बेस्ट परफॉर्मेंस आल्सो, ये भी होता है। तो यू टेक दैट रिस्क, पॉसिबल है कि तुम उसमें जीत जाओ, और अगर नहीं भी जीते तो क्या, जैसे वो अर्जुन को कहते हैं ना कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गः जित्वा मोक्षसे महिम, कि अगर आप मर गए तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, अगर लड़ाई में मर जाते हो तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो मोक्षसे महिम, इस पृथ्वी का पालन, इसका जो ये है वो तुम करोगे। तो उसी तरीके से भीष्म कहते हैं कि हतो वा दिवम आरोह्य धत्वा वा क्षितिम आवसे युद्धे ही संत्यज्यम प्राणान शक्रस्य सलोकताम, कि अगर आप हतोवा, अगर आप स्वयं मर गए, ठीक है, तो क्या होगा, दिवम आरोह्य, आप स्वर्ग में आरोहण करोगे, या आपने हत्वा, या आपने मार दिया तो क्या होगा, क्षितिम आवसे, आपने राजा को वो हरा दिया और जीत गया बेसिकली, है ना। हतोवा स्वयं मर गए, हत्वा उसको मार दिया तो आप जीतोगे। तो इन बोथ केसेस इट्स फाइन फॉर यू, क्योंकि अगर आप युद्ध में मरते हो ऐसे लड़ाई करते करते शौर्य से, तो आपको स्वर्गलोक, आप इंद्र जैसे स्वर्गलोक में आप पहुंच जाते हो। तो ये आप दोनों ही कर सकते हो, both these things are available to you, या if that संधि thing works out, अगर आप संधि की बात कर रहे हो कि एकदम सबमिसिव होके संधि करके, अगर आप धीरे धीरे शत्रु के लोगों को विश्वास दिला के उनमें भेद करके, पॉसिबल है कि आप इवेंचुअली अपना पालो, ये भी ऑप्शन है। तो उस परिस्थिति को देखकर आप देखो आपके लिए क्या उपयुक्त है, ठीक है। तो ये वो बताते हैं। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, अभी तक के इस पे कोई प्रश्न, कुछ विचार, कुछ प्रश्न? मैम इसने तो कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, बोला कुछ भी करो बचा लो खुद को। और यहाँ पर फिर वो कहाँ से आ गया, योर प्राइड, योर ऑनर, वेयर इज दैट? इफ यू हैव टू रन अवे एंड उसके पाँव पकड़ के माफी मांग के कुछ भी कर लो और फिर खड़े हो जाओ, तो यहाँ प्राइड और ऑनर कहाँ से आ गया मैम? मैंने अभी आपको कृष्ण की बात बताई, आप क्या कहोगे? वो तो भगवान है मैम। नहीं, पर उनको रन छोड़ रहा है ना, ही भगवान है, भगवान सेट एग्जाम्पल फॉर अस इन सम सेंस। उन्होंने क्या दिखाया हमको? ऑनर, प्राइड, ये सब बात कब आती है? जब आप जीवित रहो। जब आप ऐसे ही मर गए तो आपको कौन याद रखेगा क्या क्या होगा? कोई कहेगा अरे कैसे बेवकूफ है, उस समय कहीं लड़ाई करने की आवश्यकता थी, जोश में आके कर दिया। लोग ही ऐसी बात कहेंगे उस समय, प्राइड वाइड कुछ नहीं। पर उल्टा अब हम कहते हैं कि अच्छा, इवेंचुअली उस पापी जरासंध को मारा तो सही, जो इतने सारे राजाओं को कैद करके जो बैठा था, उसको भले ही टाइम लगाया, भले ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि समय ही आपके साथ ना उस समय, तो आप क्या करो? यू वेट एंड वॉच एंड से ठीक है, देखते हैं इसको, बाद में जब परिस्थिति आएगी। अच्छा, ऐसे नहीं कि वो भूल गए अंदर से, नहीं, वो तो था कि सबक सिखाना है। दिस मैन हैज टू बी हम्बल्ड, क्योंकि बहुतों का इसने परेशान किया है। पर समय क्या है, आपकी क्या स्थिति है, आपका क्या स्टेचर है? क्या उस समय आप वो जरासंध को ले पाते? क्या नहीं, आप उसे हरा ही नहीं पाते। भले 17 बार आपने किया, ही वाज सो स्ट्रांग कि वो वापस ही आ रहा था। एंड एज आई सेड, इवन इंटरनली, क्योंकि कंस के वो ये थे, कंस की रानियां और वो सब तो थे ही ना तभी भी मथुरा में, तो आपको अंदर से भी शायद इतना सपोर्ट ना मिलता हो। क्या करो आप उस परिस्थिति में? कब तक लड़ाई करो? मैम ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हो गया। अभी मान लीजिए अ सोल्जर ड्यूरिंग अ वॉर, अगर वो एब्सकॉन्ड हो जाता है तो उसका कोर्ट मार्शल करके उसको फांसी भी दे देता है।
लेकिन राजा जो है या जनरल है वो अगर वॉर छोड़ के भाग गया तो बोलते कितना ग्रेट स्ट्रेटेजी है इसका। तो ये तो नहीं, डबल नहीं, स्टैंडर्ड्स है। नहीं, अकेले नहीं भागे, वो सबके साथ, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी बात, जो भीष्म बार 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 कह रहे हैं, ये कोई ऐसी धर्म नहीं है जो आप हर एक परिस्थिति में यूज करो कि वॉर आया भाग गए, नहीं, ये वैसी परिस्थिति नहीं है। ये वैसी परिस्थिति है जब आप जानते हो कि हारने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी द ओनली आउटकम। ये वैसी परिस्थिति है। ओके, वर्स्ट केस इसीलिए आपातकाल। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं वो कह रही थी ना कि ये सब बताने से पहले भीष्म ने इतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग किया कि या तो तुम मुझे ये पूछ रहे हो, नहीं तो मैं इस बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इट कैन लीड पीपल अस्ट्रे। उनको लगेगा कि भाई ऐसा सब चलता है, नहीं, ऐसा सब नहीं चलता है। ये केवल उसी परिस्थिति में चलता है जब आपके जीवन मृत्यु का ऐसा प्रसंग आ गया हो कि कोई वहां से बाहर निकलने का उपाय ही ना हो, तो पहले बचाओ, फिर धर्म स्थापित करने का भी अवसर आएगा। तो इट इज ओनली इन दैट एंड ओनली दैट सिचुएशन। आई थिंक कॉन्टेक्चुअल, मतलब आप जब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, आपका कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं होगा कि आपको उसी को फॉलो करना है। आपको एंड आई अग्री, धर्म करना ही है, नो डाउट, जो आपका धर्म है आपको निभाना है, लेकिन आपको साथ में परिस्थिति भी देखनी है। जब आपको मालूम है कि आपके पास वो बल नहीं है, आपके पास शक्ति नहीं है, लेट अस टेक एग्जांपल इन सर्टन फॉरेन पॉलिसी काइंड ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशनशिप के सिचुएशन में कई बार लोगों के मन में ऐसा सवाल आ सकता है, अरे ऐसे कैसे, आपने अमेरिका का साथ नहीं दिया, आपने यूक्रेन का साथ नहीं दिया। बट वो कॉन्टेक्चुअल है, मुझे खुद को देखना है कि क्या मैं वर्ल्ड में आज उस नेगोशिएशन करने के कंडीशन में हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो क्या मैं सीधा उसमें कूद जाऊं, जैसे नॉट प्योरली अर्थशास्त्र काइंड ऑफ थिंग, बट चाणक्य ने कहीं कहा है कि जो पेड़ सीधा होता है सबसे पहले वही कटता है, तो आपको फ्लेक्सिबल होना ही पड़ता है। तो जब ये सेशन शुरू हुआ तो मेरे माइंड में भी जैसे प्रताप जी का थ्योरी था, मतलब ये तो पूरा उल्टा हो गया कि हर हाल में धर्म निभाना है, लेकिन यहाँ तो बताया जा रहा है कि आपके पास अगर अर्थ नहीं तो आप धर्म कैसे करोगे, आपके पास संसाधन नहीं है तो आप कैसे धर्म करोगे, तो उसके लिए आपके पास संसाधन होने जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया चीज़ें उतनी क्लियर होती गई कि आपको परिस्थिति भी देखनी है कि क्या आप परिस्थिति के अनुसार आपके पास वो सामर्थ्य है, और जब सामर्थ्य नहीं हो तो पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। तो जब जरूरत पड़ेगी मैं वापस पूरे अपने फोर्स के साथ में तैयारी करके डेफिनेटली करूंगा। आई थिंक ये काफी क्लियर है। कमिंग बैक टू राजा प्रताप जी, मेरा मेरा पर्सनल व्यू है, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम प्योरली महाभारत और एनी काइंड ऑफ थिंग। Why a question, why do we need to spend so much on defense of a king or a prime minister or a leader? Very simple reason is, अगर सैनिक लाख मर जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर राजा और सेनापति मर जाए तो युद्ध की पराजय वहीं पर निश्चित हो जाती है। अगर हम पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में देखें तो मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जब तक विश्वास राव नहीं मारे गए तब तक फिर भी हौसला बुलंद था। जैसे ही विश्वास राव मारे गए और नाना साहब मारे गए, पूरा उनका हारना निश्चित हो गया। आई थिंक ऐसे में राजा, क्योंकि राजा भागकर फिर से तैयारी करके फिर से पूरा अपना सामर्थ्य बनाकर ये कर सकता है। अब अगर हम चाणक्य कालीन इतिहास में भी जाएं तो वहां पर एक मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं है, बट नंद को क्या चाणक्य ने जंगल में छोड़ दिया था या मार दिया था, ये डाउट हमेशा रहता है। तो चाणक्य का अगर बिहेवियर का जो हमारा अजम्पशन है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा हिस्ट्रिकल एविडेंस नहीं है, तो उन्होंने उसको नहीं छोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर नंद भले कमजोर दिख रहा था, जंगल में गया होता, पॉसिबिलिटी था कि फिर से वो इकट्ठा करता और फिर से अटैक करता, और शायद चंद्रगुप्त का साम्राज्य खड़ा नहीं हो पाता। तो राजा भले वो युद्ध भले वहां से भाग गया हो, बट वो अपनी सामर्थ्य को जमा करके अपने सब करके वो वापस अटैक कर सकता है। इसके लिए राजा का ऐसे में भाग जाना ही बेहतर है। जब देखे कि परिस्थिति मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है,
तो ये काफी काफी क्लियर करता है। बहुत सुंदर। आपने एकदम गोविंद जी, एकदम आपने इसको बहुत ही अच्छे से समराइज किया विथ एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स। और इनफैक्ट आपने ये जो राजा की बात कही, उससे मुझे महाभारत का ही प्रसंग याद आता है कि भीष्म पितामह ने तो कह दिया था, जब युद्ध हुआ तो उन्होंने कहा था कि मैं रोज 10,000 सैनिकों को मारूंगा, परंतु ये जो 5 पांडव है उनको मैं नहीं मारूंगा। ही वॉज वेरी क्लियर। युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने ये कंडीशन दुर्योधन को बता दी थी। अच्छा, जब भीष्म पितामह को वो बाणों के शैया पर सुला दिया अर्जुन ने, उसके बाद द्रोणाचार्य बने। तो द्रोणाचार्य को भी अपने शिष्यों को, या उनको भी पांडव बहुत प्रिय थे, तो उनको मारना नहीं था। पर अब करो क्या, अब वो सेनापति थे और उनको कौरवों का भी तो देखना था। तो उन्होंने दुर्योधन से क्या पैक्ट किया, उन्होंने कहा मैं मारूंगा नहीं, मैं मृत्यु नहीं करूंगा, मतलब मैं हनन नहीं करूंगा ये पांडवों का, परंतु मैं तुमको ये गारंटी देता हूं कि अगर तुम अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाओ तो मैं युधिष्ठिर को पकड़ लूंगा। और युधिष्ठिर को पकड़ लिया कि युद्ध खत्म, बिकॉज वो राजा था, वो लीडर बनकर लड़ रहे थे। तो अगर लीडर चले गए फिर खत्म, दैट एंड्स योर वॉर देन। ऑफ कोर्स वो हो नहीं पाया। वो बेसिकली ये जो चक्रव्यूह बना था, चक्रव्यूह में अभिमन्यु घुस गया, पर वो बना तो एक्चुअली युधिष्ठिर के लिए था, क्योंकि उनको किसी को तो पता ही नहीं था ना कि अभिमन्यु को अंदर आना आता है। उनको ये बात पता नहीं थी। चक्रव्यूह बना इसलिए था क्योंकि उनको ऐसा था कि युधिष्ठिर अंदर आएगा और उसको पकड़ लिया जाएगा। तो विद द किंग गॉन यू ऑलरेडी लॉस्ट इट। इसलिए भी वो, जैसे अभी गोविंद जी ने भी बहुत अच्छे से बताया, पर वो एक लीडर का, एक तो उसकी क्वालिटीज टू गेट एवरीथिंग टुगेदर अगेन, वापस सबको वो नायक जो कहते हैं कि वो सबको एकत्रित करके वापस शौर्य दिखा सकता है, पराक्रम दिखा सकता है। परंतु दूसरा ये भी है कि भाई एक बार राजा हार गए, उसका खात्मा हो गया, फिर प्रजा तो कुछ नहीं करने वाली, फिर दे विल कंप्लीटली बी सबमिसिव टू यू, और आप उन पर कुचल भी दोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसी राजा को होना आवश्यक है। Just to add few more examples, अगर हमारा गद्दाफी था, people love or hate him, that doesn't matter, but गद्दाफी का क्या था, जब भी उसका अटैक होता था, जो उसके बॉडीगार्ड्स होती थी फीमेल, वो अपने आप को आगे कर देती थी। ठीक है, वो ऐसा है कि अगर वो नहीं करती थी तो बाद में उससे मार ही डालता था। लेकिन इमेजिन, जब तक गद्दाफी था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, ही वॉज रूलिंग वेल। वो मारा गया, खत्म हो गई, उसकी पूरी सत्ता खत्म हो गई। तो वो राजा का जिंदा रहना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हमें बोले कि यार सैनिक को मरने के लिए छोड़ दिया, बिकॉज आई थिंक अगर हम धर्म के हिसाब से भी देखें तो एवरीबडी हैज टू प्ले अ रोल। सैनिक का धर्म क्या है, या अंगरक्षक का धर्म क्या है, कि हर हाल में अपने राजा की रक्षा करना। तो उसे मरना ही है। उसे ये नहीं सोचना है कि अरे राजा तो नहीं मर रहा, मैं क्यों मरूं, क्योंकि राजा अगर मरा, सत्ता आगे कैसे चलेगी। आप कहीं भी एग्जांपल ले लो, देखो वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब एक टाइम था मेरे माइंड में अच्छा था, वेस्टर्न वर्ल्ड गुड लाइक प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी काइंड ऑफ थिंग, बट आफ्टर लुकिंग एट सद्दाम हुसैन का काइंड ऑफ थिंग, वेरी वेरी आई एम स्लाइटली मूविंग अवे फ्रॉम द टॉपिक। सो अमेरिका में जब विमेन को विमेन राइट नहीं था, इराक में उससे पहले था, तो व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड एज फार एज पीपल डोंट हैव द प्रॉब्लम, Afghanistan, so late 60s 70 में women were like living like women living in Mumbai, more freedom, more kind of thing. The moment the Russian and the American interfere happened, it completely turned into religiously very very strict kind of thing, very radical, because religion has been always used everywhere across the world as a tool to exploit people. So what kind of democracy we are talking about? So जहां भी राजा मारा गया, हिस्ट्री में कहीं भी उठा के देख लीजिए, चाहे वो हमारा पेशवेकालीन इतिहास हो, मराठा इतिहास हो, तो ये हर एक को अपना धर्म निभाना है, हर एक को अपना ये करना है। तो आई थिंक वी शुड नॉट बॉदर कि सैनिक मारे जा रहे हैं और राजा भाग रहा है। राजा को भागना ही है, क्योंकि राजा जब तक बचेगा तब तक सत्ता सही सलामत है। जिस दिन राजा चला गया उस दिन सत्ता गिरनी है।
लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र। बाला साहब ठाकरे की डेथ हो गई, उद्धव ठाकरे ने अपनी कमांड अपने हाथ में ले ली, एकनाथ शिंदे ने बगावत शुरू कर दी। अगर शायद बाला साहब ठाकरे होते तो ये करने की हिम्मत कोई करता ही नहीं था। इट्स नॉट अबाउट वेदर ही इज बॉडीली पावरफुल और नॉट, बट हिज प्रेजेंस। राजा गिरा, उसके इमीडिएटली बाद में विद्रोह भी शुरू हो गए। तो या पीपल में आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव की, चलो अलायंस से था वो था अलग बात है, बट नोइंग एकनाथ शिंदे वेरी क्लोजली एंड आल्सो एक्सपीरियंसिंग हिम व्हेन ही वाज अ थाने district palak mantri guardian minister, so I can bet that not at all I can question his intent also. So coming back to main topic, राजा गिरा, वहां पर विद्रोह शुरू हो गया, राजा गिरा, उसकी सत्ता खत्म हो गई। तो सैनिकों को मरना है, सैनिकों को अपना धर्म पूरा करना है, और राजा, उनका पहला धर्म है राजा को बचाना। और राजा अगर ऐसे में युद्ध छोड़कर भागता भी है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसे अपनी जितने भी रिसोर्सेस है उनको मोबिलाइज करना है। गद्दाफी अगर जिंदा होता तो शायद वेस्टर्न वर्ल्ड का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं होता। सिमिलरली अफगानिस्तान में अगर जो शाह जो था ये होता तो इतना चैलेंज कभी नहीं होता। जार में भी, रशिया में भी जार ने क्या किया, जब ये लेनिन बिकेम रूलर, ही किल्ड द एंटायर जार फैमिली, किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ा। व्हाई? बिकॉज दे न्यू दैट कि अगर मुझसे कोई बच गया तो ये वापस से अपना साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। सो या दैट्स व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज। तो गोविंद जी एकदम आप दो, I will bring two perspectives more. In addition, आपने जो कहा उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। प्रताप जी ने जो कहा ना, उसमें मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ कि राजा भाग जाए तो उसका प्रशंसा करना, अगर कोई सैनिक भाग जाए तो उसको हमें कहना कि अच्छा ये गलत है, कोर्ट मार्शल कर देना। ये एक्चुअली परिस्थिति भी अलग है, ठीक है। एक सैनिक को जो स्ट्रैटेजी डिसाइड हुई है उस बैटालियन की या आर्मी की, उस प्रकार उस हिसाब से उनको अपना एक्शन करना है। अगर स्ट्रैटेजी है कि पीछे हट करो, तो उस परिस्थिति में अगर वो सैनिक पीछे हट करते तो कोई कोर्ट मार्शल नहीं करता है उनको। अगर वो ना करे तो हो जाएंगे, राइट? तो एज अ स्ट्रैटेजी इफ यू डिसाइड कि पीछे हट करना है तो इट्स फाइन, बट द स्ट्रैटेजी इज नॉट टू डू पीछे हट और आप डर के भाग रहे हो तो वो अलग है ना। तो वो परिस्थिति तो कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो ये और दूसरी बात, है कि वो करा, उनको लगा उनका जो स्ट्रेंथ है वो केवल और केवल उनके कारण है। यहाँ पर भी शत्रु बोध की बात आती है। सद्दाम हुसैन became this big because he was propped up by US against Iran, right? फिर सद्दाम हुसैन को लगने लगा कि अब मैं ही शेर, ये यूएस मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं ही शेर। यूएस ने कहा ऐसा है, आज भी I will show you who's the big brother, and they took him down, ठीक है। तो आपको जो हम है ना कि हमारे जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, शक्ति, बल क्या है वो अपने को भी पता होना चाहिए, उसको ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें भी। और वहां प्रॉब्लम आ गई है ये कि आप ये भूल गए कि भाई आपको बड़ा करने वाला कौन था और आज भी वो आपसे बड़ा है, तो वो समझ मिस हो गई। और अब जो हम आपद धर्म की भी बात करें या इन जनरल वॉर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो ये पता होना अत्यंत आवश्यक है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, सामने वाले की स्ट्रेंथ कितनी है, तभी आप स्ट्रैटेजाइज भी ठीक से करोगे। तो एनीवेज, और कुछ किसी को कुछ कहना है, पूछना है? अदरवाइज एक कहानी है जो कह के आए किधर है। प्रताप जी, anything you want to add? Think, share. No, ma'am. It very, very nicely explained, and Govind ji also gave really good logic. It's good to have this discussion. तो इसी के संदर्भ में एक आगे जाके एक कथा आती है। तो कथा है
एक मूषक और एक बिडाल की, एक बिल्ली और एक चूहे की। और ये कथा भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर कहते हैं कि अच्छा आप जो कह रहे हो कि अच्छा कोष संग्रह पहले करना चाहिए, बल पहले बढ़ाना चाहिए, जो आपके शत्रु है उनसे भी अगर आपको संधि करनी चाहिए तो कर लेनी चाहिए, पर ये सब जो है ये बुद्धि कैसे डेवलप हो, ये किस प्रकार की बुद्धि हो, मनुष्य को कैसे इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो उसके लिए ये जो चूहे बिल्ली की कथा है वो सुनाते हैं भीष्म। वो कहते हैं एक जंगल था और जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, और बरगद के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोद के पालीत नामक एक चूहा रहता था। उसी पेड़ पे एक बड़ा सा बिडाल, एक बड़ी सी बिल्ली, बिडाल इज द मेल बिल्ली, ऐसे बड़ा था वो उस पेड़ पे रहता था। और जैसे हम जानते हैं कि बिल्ली जो चूहे को खा जाती है तो उनके बीच हमेशा वो शत्रु भाव था ही, परंतु वो जी रहे थे, अपने हिसाब से रह रहे थे। अच्छा, उस जंगल में कई सारी बार एक व्याध, एक जो हंटर आता है वो आता था प्राणी पक्षियों को पकड़ने के लिए। और वो क्या करेगा, वो आएगा और जाल बिछा देगा, और जाल बिछा के फिर अगर कोई उसमें फंस गया जाल में तो वो फिर सुबह को उसको लेकर जाएगा। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि व्याध आया और व्याध ने वो जाल बिछा दिया, उस पर कुछ खाना वाना डालकर ऐसा रखा होगा, और वो जो बिडाल था, जो बिल्ली थी, वो उसमें बड़ी सी बिल्ली उस जो नेट है उसमें फंस जाती है। ठीक है, तो चूहा तो वही मस्त कि अच्छा चलो अपना जो एक जो टेंशन था, भले कभी कुछ किया नहीं था, पर वो जो अपने सर पे जो टेंशन था वो चला गया, यहाँ से बिडाल तो पकड़ा गया और वो मस्त में विहर रहा है वगैरह वगैरह। फिर उसने देखा कि वो जो जाल है ना, वो जाल पे जहां पर वो बंध चुका था बिडाल, वहां पे कुछ तो मांस का टुकड़ा था। तो वो उस जाल की उससे वो खाने का प्रयत्न करता है, जो मांस का टुकड़ा है। अच्छा, वो जो वो मांस का टुकड़ा वो जाल पर से खा रहा होता है, तो एक नेवला, एक बड़ा सा जो है वहां, और वो ताक लगा के बैठता है कि चूहा जैसे ही बाहर से जाल से नीचे उतरे कि उसे खा जाए। ठीक है, एक तरफ वो नेवला, दूसरी तरफ एक आउल बैठा होता है, उसका भी ध्यान वो चूहे की ओर ही है। ठीक है, डोंट डू हरी, उसका ध्यान जो है वो उल्लू का चॉकलेट सिरप है गोविंद जी म्यूट कर लीजिए अपने आप। एक मिनट रुक, बाय मिस्टेक अनम्यूट हो गया था। कोई बात नहीं। तो ऊपर वो उल्लू बैठा है, वो भी ताक लगाया बैठा है कि वो तो उड़ के पकड़ सकता है ना, कि उसको भी है कि मैं कब जाके ये चूहे को उठा लूं और खा जाऊं। अच्छा, अब चूहे के पास एक ही ऑप्शन है कि वो जाल के अंदर घुस जाए। अब वो जाल के अंदर घुसेगा तो जाल के अंदर तो ऑलरेडी वो बिडाल है। ठीक है, तो अब वो करे क्या, ये परिस्थिति ऐसी आ गई है कि तीनों तरफ से शत्रु है और इसके पास वो जहां पर भी जाए मृत्यु होना निश्चित। अगर वो भागने का प्रयत्न करे तो नेवला पकड़ लेगा, अगर वो वहीं के वहीं रहे तो ऊपर से उल्लू उसको आकर पकड़ लेगा, अगर जाल के अंदर चला जाए तो बिडाल पकड़ लेगा। तो क्या करूं? तो वो सोचता है कि अच्छा, इस परिस्थिति में कौन सा ऐसा शत्रु है जिसके साथ मैं संधि कर सकता हूँ। ठीक है, और संधि इस तरीके से कर सकता हूँ कि आई एम नॉट टोटली एट द रिसीविंग एंड, कि मैं भी कुछ दे सकूं। अगर आप संधि कर रहे हो, आप अलायंस अगर किसी के साथ कर रहे हो, तो वो आपके साथ अलायंस तभी ही करेगा ना जब म्यूचुअली कुछ लेन देन की बात हो सके। दोनों के लिए म्यूचुअल अगर बेनिफिट है तो ही वो आपके साथ संधि करेगा। तो ऐसा किसके साथ है? तो वो देखता है कि जो उल्लू को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, नेवले को कुछ नहीं कर सकता, एक ही उपाय है कि ये जो बिडाल है, बिडाल के साथ में संधि कर दूं। क्यों? क्योंकि मैं बिडाल को कहूंगा कि मैं जाल काटकर उसको छुड़ा लूंगा। ठीक है, तो मैं अंदर चला जाऊं उस जाल के, पर बिडाल मुझे मारे ना, और फिर जब नेवला और उल्लू चले जाए तब मैं जाल काट कर बिडाल को छुड़ा लूंगा। सो नाउ देयर इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट व्हिच इज पॉसिबल बिडाल के साथ। तो वो यही बात वो बिल्ली को बोलता है कि देखो ऐसा है कि मेरे पीछे ये उल्लू और नेवले पड़े हुए हैं, आप तो ऑलरेडी जाल में फंसे हुए हो, आपको तो कल सुबह आके वो चांडाल वो जो व्याध है वो तो लेकर जाएगा।
तो मेरे पास एक सुझाव है, आप उस पर अगर आप चाहो तो हम दोनों ही छूट सकते हैं इस परिस्थिति में। तो बिडाल को भी लगता है हाँ हाँ बताओ क्या बात है। तो चूहा कहता है ऐसा है कि मैं जाल के अंदर आ जाता हूँ, परंतु आप मुझे मारना मत, ठीक है, आप मुझे मारना मत। जब ये नेवला और उल्लू देखेंगे कि मैं आपके साथ हूँ तो वैसे ही वो आपके डरेंगे और वो अंदर आके मुझे लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे और भाग जाएंगे। और जब एक बार वो भाग गए तो मैं उतार दूंगा, ऐसी कोई जाल ही नहीं है जिसको मैं काट ना सकूं, तो मैं आपको वो काट कर छुड़वा लूंगा। तो बिडाल को भी ये बात ठीक लगी कि हाँ भाई ये बात तो सही कह रहा है, चलो ठीक है। वो कहता है हाँ ठीक है, तुम मेरे मित्र, आज से मैं तुमको नहीं मारूंगा। और वो चूहा अंदर जाता है। वो चूहा और बिडाल की मैत्री देख के नेवला और उल्लू वहां से चले जाते हैं। जब नेवला और उल्लू चले जाते हैं, अब फिर वो बिडाल याद करवाता है कि अच्छा आप तुम काट दो ये जो जाल है मेरा। तो वो मुशक है, वो कहता है हाँ ठीक है ठीक है, और वो धीरे धीरे वो कुतरना शुरू करता है, बहुत धीरे धीरे धीरे। बिडाल बहुत ये हो रहा है कि इतना धीरे क्यों तुम काट रहे हो, ठीक है, इतना धीरे क्यों काट रहे हो, फटाफट काटो, मुझे बाहर निकालो, कभी भी वो व्याध आ जाएगा। तो वो मुशक कहता है नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो, आप मेरे पे विश्वास रखो कि जैसे ही व्याध दिखेगा ना उसके पहले मैं आपको काट दूंगा, उसके पहले मैं आपको छुड़ा दूंगा। और ये बिल्ली कह रही है क्यों ऐसे तुम कर रहे हो, ठीक है, ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम मुझे काट दो, मैंने तुमको बचा लिया, अब तुम मुझे ये जाल काट के बचा लो। तो वो मुशक कहता है देखो ऐसा है, भले ही ये परिस्थिति ऐसी थी कि हम दोनों आपत्ति में थे और इस परिस्थिति में आपने मुझे बचाया और मैं आपको बचा रहा हूँ, परंतु इनहेरेंटली तो आप मेरे शत्रु ही हो। क्यों? क्योंकि मैं आपका खाना हूँ, मैं आपका भोजन हूँ, है ना। इसीलिए भले ही इस परिस्थिति में आपने मुझे छोड़ दिया, ये कहाँ की गारंटी है कि इसके बाद भी आप मुझे नहीं पकड़ोगे नहीं, ये तो हो नहीं सकता, आप नहीं तो आपके घर वाले, है ना। इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, फिर भी क्योंकि मैंने आपको वचन दिया है मैं आपको छुड़ाऊंगा जरूर। तो जैसे ही वो व्याध आते दिखता है कि वो लास्ट वो है वो काटता है, और उस समय क्या होता है कि वो कहता है वो मुशक वो एक्सप्लेन भी करते हैं। वो कहता है कि अगर आखिर अंतिम समय अगर मैं आपको काट कर छुड़ा दूं तो आप मेरे को पकड़ने की चेष्टा नहीं करोगे, आप वो पेड़ के ऊपर चले जाओगे और मैं अच्छे से अपने बिल में घुस सकता हूँ। पर अगर उसके पहले मैं आपको छुड़ा दूं तो आपको कोई घाई नहीं है पेड़ पे चढ़ने की, तो आप कदाचित उस समय मुझे पकड़ ले, इसलिए ये मैं नहीं कर सकता, ये विश्वास में नहीं कर सकता। खैर वो हो गया। फिर वो व्याध जैसे ही आ रहा होता है वैसे वो काट देता है, वो जैसे एज एक्सपेक्टेड वो जो बिडाल है वो फटाक से झाड़ पेड़ पर चढ़ जाता है और वो जो चूहा जो है वो बिल के अंदर घुस जाता है। फिर व्याध चला जाता है। फिर व्याध जब चला जाता है तो फिर ये बिडाल बोलता है कि अरे तुम तो मेरे मित्र हो, तुम मुझसे डर कर क्यों रह रहे हो, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो, आओ मेरे साथ आओ, हम बात करते हैं, मुझे तुम पर बहुत स्नेह है, मैं तुमको कभी कुछ नहीं करूंगा वगैरह वगैरह। ये मैं आपको भरोसा नहीं कर, क्यों? वो परिस्थिति केवल और केवल क्यों आक्रमण करे तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तो इस परिस्थिति में मैं आप पर कभी विश्वास तो कर ही नहीं सकता और मैं करूंगा भी नहीं, और आपको भी उसकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब तो आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, तो व्हाई आर यू बीइंग सो स्वीट टू मी। तो ये कहता है ना मैं आपके किसी काम आने वाला हूँ, जो था वो हो गया, आगे चल के ठीक है, आप भी मुझे इतना भरोसा दीजिए कि हो सके तो आप मुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे। मैं भी आपको कहता हूँ कि हाँ मैं जितना हो सके कभी आपको आवश्यकता हो तो वापस काम में आऊंगा, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं अपने आप को इस धोखे में नहीं रह सकता कि हम दोनों मित्र हो गए, क्योंकि आप अभी भी मुझसे बहुत ही बलशाली हैं और आप चाहो तो मेरा विनाश कर सकते हो। गोविंद जी, आप हम जो अभी बात कर रहे थे सद्दाम हुसैन गद्दाफी की, ये चूहा और ये बिडाल की ही बात है। गद्दाफी और सद्दाम हुसैन को तब तक बड़ा बनाए रखा बिडाल नामक यूएसए ने जब तक उसको काम था, दे वर म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ईच अदर। इन लोग को लगने लगा अरे मैं ही बिडाल बन गया,
फिर विडाल ने दिखा दिया। Right, and I think more about economy, more about money. जब सद्दाम के Everything. Of course, यहाँ पे क्योंकि वहां खा जाते हैं एक दूसरे को, यहाँ पे पैसे और पावर की बात है। तो जो हमें बात करते हैं टेररिज्म का, रिलीजियस टेररिज्म का, नथिंग, इट्स अ बिजनेस, it's a business because people want We money. should be very careful when we make things so simplistic. It's not always that. It is definitely money. For sure, it is money and power. But there is an ideological aspect as well. We can kid ourselves to say it's not. क्योंकि केवल पैसों की बात होती, तो पैसों की कमी केवल सबके पास नहीं थी। ओसामा बिन लादेन बहुत पैसे वाले घर से आए थे, बहुत ज्यादा। I think it's not just about पैसे की कमी. It's about greed. It's about US is not about money. It's about greed. It's about power. It's about establishing. Correct. So Laden is also Laden. Yeah, Laden definitely उसका अपने father का बदला लेना था, kind thing. We should differentiate between state. We should differentiate between what drives individual people, what causes them to do what they do, right? It could be state के लिए, it could only be money and power, but the way individuals are driven is not just money and power. Because the way the terrorists live, कोई पैसे का झागो जलाली में नहीं रहते हैं वो लोग, एकदम कचड़े में रहते हैं, and still they do what they do. इसलिए always be very clear, जब ऐसी परिस्थिति आए ना तो break it down and see इसमें कौन से एक्टर्स है, हर एक एक्टर का क्या मोटिवेशन है, क्या सब पे हम एक चीज डाल सकते हैं? नहीं। And this is what our Shastras teach us. हर एक परिस्थिति को उस, क्योंकि नहीं तो वैसे हाँ चलो अब तो ये लोग फ्रेंड्स हो गए, एक दूसरे के काम आ गए, नहीं। वो मूषक वही बात बोलता है, मूषक और एक बात बोलता है, वो बोलता है कि आपको मालूम है, वो बिडाल को बोलता है, ये व्याध हर बार ये अपने वन में आता है, हर बार वन में आता है, हर बार इस तरीके से जाल बिछाता है, ये पता होने के पश्चात आप उसमें फंस गए, तो आप तो चंचल बुद्धि के हो, तो ऐसे चंचल बुद्धि का मैं कैसे भरोसा करूं वैसे भी, ठीक है? तो इवेंचुअली और बिडाल ऑफ कोर्स ही सेज कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो सही से तुम्हारे साथ मैत्री चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत समझदार हो, बहुत बुद्धिवान हो वगैरह वगैरह। बट मूषक से देखो ऐसा है, आपके भाव मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं भी आपको जब भी काम आना होगा आऊंगा, परंतु जो डिस्टेंस है वो तो रहेगा, मैं कभी भी पूर्णतः किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती। और ये शुरुआत में भी हमने देखा था कि आपके शत्रु पर तो आप ना ही विश्वास करो, पर जो मित्र है उन पर भी आप इतना विश्वास ना करो कि वो लोग गलत काम करके भी छूट जाए। तो सब पे थोड़ा सा अविश्वास एक राजा के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। आप टेस्ट करते रहो, सब करते रहो, और ऐसे भी नहीं फिर किसी पे विश्वास ही कभी ना करो, नहीं, वो तो फिर आपकी जीवन ही आपका बेहाल हो जाएगा, आप हमेशा वो स्ट्रेस करेंगे। देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस दैट यू हैव टू फाइंड। एनीवेज, तो यहाँ पर हमने आज आपद धर्म एज अ कॉन्सेप्ट देखा। अगली बार थोड़ा सा और इस पे करेंगे, बट आई वुड से कि अगली बार भी आई थिंक अराउंड आधे क्लास अपन चर्चा विचारणा पे रखेंगे। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी रिटरेटिंग कि असाइनमेंट जो है, जो 20 मार्क का आपका असाइनमेंट है, उसमें आपको एक ऐसे एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है, या तो आप ऑनलाइन लिखिए, या तो पेपर पे लिखिए, या तो टाइप करिए, योर विश, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, कोई भी भाषा में चलेगा। 300 वर्ड्स प्लस होना चाहिए। टॉपिक है राजधर्म क्या है, व्हाट इज राजधर्म, ठीक है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड राजधर्म, और एक राजा के पास अपने राज्य में धर्म स्थापित करने के लिए क्या साधन है, ठीक है। दिस इज वन एंटायर क्वेश्चन, इस पे आपको एक ऐसे लिखना। क्या डेडलाइन वगैरह वो आपको पुष्कर श्रीनिवास जी बता देंगे, ठीक है। तो वी कैन क्लोज। प्रार्थना कौन बोलेगा, पुष्कर या कोई और, कोई भी? मैं आए? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्ण पुरुषार्पणमस्तु। एक ओंकार का चैंट करेंगे। Deep inhale and chant Om as you exhale. Om. धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगले सेशन में, लास्ट सेशन में। और पुष्कर, आपको जो मेरे ख्याल से पिछले 2 सेशन और इसका भी अपलोड कर दीजिएगा, तो वो असाइनमेंट I'll upload it this week. जी। और प्लीज कोई भी प्रश्न हो सारे अगले सेशन में लेकर आइएगा प्लीज, तो फिर उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो धन्यवाद। धन्यवाद।